राम जुडिशियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट जिसे हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं 1860 उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा जो कि तुम्हें लगेगा सबसे बड़ा एक्ट है। 511 सेक्शंस हैं, हम कैसे याद करेंगे, इतना बड़ा एक्ट है, कैसे सब चीज़ों को याद होगा। मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन में ऐसा मेमोराइज करा दूंगा कि कुछ है ही नहीं, जबकि ये कॉमन क्रिमिनल कोड है एक तरीके से। चाहे हिंदुस्तान में कोई भी रहता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जूइश हो, एनीबॉडी, कोई किसी भी उसका, और इसीलिए क्रिमिनल लॉ सेंट्रलाइज कर दिया गया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लैंड हो गया। इसीलिए कोई दिक्कतबाजी नहीं है। अगर आप चोरी करेंगे, चाहे किसी भी धर्म जाति के हों, आपको उसको पनिश किया जाएगा। सेम यही काम इंडिपेंडेंट के टाइम पे सिविल में भी हो गया होता, लेकिन जानते हैं ना, यहाँ जातिवाद, संप्रदायवाद, तमाम चीजें हैं जिसके कारण आज तक सिविल कॉमन सिविल कोड नहीं बन सका। जो आर्टिकल 44 में कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है, उसके बावजूद नहीं बन सका। देखिए अब आगे मोदी जी क्या करते हैं। तो आइए मैं आपको आईपीसी के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूं। आईपीसी 1860 दोस्तों, आईपीसी जो था, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया था, वो बेंटिक साहब ने ड्राफ्ट तैयार किया था। फर्स्ट लॉ कमीशन थे। सेकंड लॉ कमीशन में जो आए, लॉर्ड मकाले साहब आए, 3 लोगों को और उनके साथ थे, और फर्स्ट वॉइस राय थे लॉर्ड मकाले साहब। इन्होंने भी लॉ की तरफ बड़ा ध्यान दिया, तो इन्होंने इसके ड्राफ्ट को वेरीफाई किया और कुछ कंटेंट्स ऐड करने थे, कुछ किए। तो उसके बाद इन्होंने इसको जीपीसी का नाम दिया। देखा होगा आईपीसी को पहले जनरल पीनल कोड कहते थे, और सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन में भी इसे जनरल पीनल कोड ही बोला गया है। ये आफ्टर इंडिपेंडेंट हमने इसको आईपीसी बोलना चालू कर दिया था, इंडियन पीनल कोड। जेएंडके में इसको रणवीर पीनल कोड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तो आईपीसी वहां भी लागू हो गया है। तो आईपीसी 1860 में था क्या, देखिए इंग्लिश में कितने अक्लमंद थे। 1860 की आईपीसी है, आज 150 साल 160 साल बीत चुके। इवन देन उससे पहले का ड्राफ्ट था ये, और फिर भी सभी पे पर्टिकुलर चले आ रहे हैं। कोई नया एक्ट, नया कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, संशोधन करना या थोड़ा बहुत रेक्टिफाई करना या चलता रहता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उसकी कोई बात नहीं। लेकिन कितने इंटेलिजेंट थे, इस हिसाब से सोचो कि रूलिंग करने के लिए उन्होंने मोमडन लॉ भी देखा, हिंदुओं का लॉ भी देखा, जस्टिस सिस्टम भी देखा, किस तरीके से उन्होंने इस कोड को बनाया कि जो कि आज तक एप्लीकेबल है। तो आइए इसको हम 1860 आईपीसी 1860 कहते हैं। पास हुआ था ये 16 अक्टूबर 1860 को, और दोस्तों फोर्स में आया ये 1 जनवरी 1860। ऑन दैट टाइम there are divided into a 23 chapters। 1 से 23 चैप्टरों के अंदर इस एक्ट को डिवाइड किया गया था, और 1 से 511 सेक्शंस इसके अंतर्गत आते थे। आगे 3 चैप्टर्स और न्यूली एडेड किए गए, चैप्टर 5A, चैप्टर 9A, चैप्टर 20A अमेंडमेंट के साथ। नाउ आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं है, आप कॉमन सेंस से सोचिए आईपीसी क्या है और किस लिए। आईपीसी क्या है, कोई भी आदमी कोई ऑफेंस करता है, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, पर्सन हो कोई भी, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, अगर कोई ऑफेंस करता है, कोई भी क्राइम करता है, स्टेट से रिलेटेड, इंडिविजुअल रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, तो उसको स्वाभाविक बात है पनिश किया जाएगा। पनिश किया जाएगा अगर उसने किया। अब वो कहता है मैंने क्राइम नहीं किया, और अपना डिफेंस लेता है, तो वो डिफेंस करेगा, उसका डिफेंस लॉयर। फिर जज साहब डिसाइड करेंगे ही विल एक्विटेड और पनिश और कन्विक्टेड। तो पूरे आईपीसी को हम पोस्टमार्टम कर देते हैं एक तरीके से। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहाँ जाते हैं हम अपने आप को दिखाने, ओपीडी में। कभी नहीं भूलेंगे आप, ओपीडी। ये भी पूरा आईपीसी ओपीडी में डिवाइड है।
और कुछ नहीं है। ओपीडी कैसे? देखिए ऑफेंसेस दे रखे हैं चैप्टर 5 से 23 तक। ओके, ऑफेंसेस, पर्टिकुलर ऑफेंसेस, पर्टिकुलर क्राइम। पनिशमेंट दिया हुआ है चैप्टर 3 में एंड चैप्टर 4 में दिया हुआ है डिफेंसेस। O फॉर ऑफेंस, P फॉर पनिशमेंट, D फॉर डिफेंस। यानी कि कोई भी बंदा ऑफेंस करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। अगर वो अपने लिए डिफेंस लाता है तो जज साहब सोचेंगे कि उसको एक्विट करे या कन्विक्ट करे। ओके, तो ये पूरा का पूरा आईपीसी ओपीडी में है। अब है क्या, हम हिंदुस्तानियों की जो सोच है वो शुरू से एक तरीके से एक पर्टिकुलर सोच है कि हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से किसी भी किताब को पढ़ते हैं। बट इंग्लिश मैन ये जानते थे कि ये हमारी वीकनेस है। उन्होंने पूरे लॉ को इसी प्रकार से स्कैटर्ड किया हुआ है, बिखेर दिया है कि ये सेक्शंस यहाँ, ये चैप्टर्स यहाँ, ये चैप्टर्स यहाँ। बट उनको पता था कि कौन सा चैप्टर किस से रिलेटेड है, कहाँ रिलेटेड है और कैसे पढ़ना है, तो उस तरीके से वो करते थे। अब आप ही देखिए, ये उल्टा चलते हैं। चैप्टर 3 में पनिशमेंट दे दिया, पहले ही पनिश करने की बात करते हैं, देन डिफेंस दे दिया, देन ऑफेंस देते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, पहले ऑफेंस होना चाहिए, किसी भी क्राइम को करेंगे, देन उसका डिफेंस होना चाहिए, तभी तो पनिश करोगे, फिर पनिश होना चाहिए। एनीवे, उन्होंने इस तरीके से इस किताब को बना डाला और फिर हम पढ़ते हैं तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। स्कैटर्ड भी किया हुआ है, किससे कोरिलेशन कहाँ किया हुआ है। तो बड़ी सिंपल भाषा में ये पूरा आईपीसी एक तरीके से ओपीडी है, ऑपरेशन आपने कर दिया इसको। फर्स्ट पार्ट जो हम देखते हैं वो इंट्रोडक्टरी है। इंट्रोडक्टरी के अंदर क्या है, चैप्टर 1 एंड 2। चैप्टर 1 एंड 2 में डेफिनेशंस है सारी, और 1 में एप्लीकेबिलिटी बताते हैं कि आईपीसी किस किस पे एप्लीकेबल होगा और कहां कहां एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट सेक्शन तो ये कहता है जी, क्या नाम है, आईपीसी को जीपीसी बोलते थे, जनरल पिनल कोड बोलते थे 1860। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको एप्लीकेबिलिटी बताता है, एप्लीकेबल कहां कहां है। तो सुनिए, जहां तक भारत की सीमा है, इंडियन टेरिटरी है, वो वहां तक आईपीसी एप्लीकेबल है। मीन्स जो भूमि है उस पे और समुद्र वाले एरिया में 12 न्यूटिकल माइल्स तक ये एप्लीकेबल होगा हर एक पर्सन पे। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के अंदर कोई भी रजिस्टर्ड वाहन है, एयरक्राफ्ट है, शिप है, कुछ भी है, वो अगर विदेश में भी जा रहे हैं, उसमें कोई क्राइम होता है, देन वो भी आईपीसी से कवर होगा। इसके अलावा कोई भी एम्बेसीज वगैरह हमारी बाहर हैं, दूसरी कंट्रीज में है, वहां कोई क्राइम करता है तो वो भी इसी से कवर होगा, एम्बेसीज के अंदर, उसकी टेरिटरी में। अब आ जाइए सिटीजन्स। नंबर 2 चीज आती है सिटीजन। इंडियन सिटीजन है, उस पे आईपीसी हमेशा ही एप्लीकेबल होगी, चाहे वो क्राइम बाहर जाकर के कराए किसी भी कंट्री में। अगर वो अपनी कंट्री में आएगा तो उस पे आईपीसी की वो धारा लगेगी ही लगेगी क्राइम की। तो इंडियन सिटीजन चाहे अपनी टेरिटरी में रहे या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी रहे, सिटीजन अगर इंडियन है और उसने इंडियन लॉ के हिसाब से क्राइम किया है तो उसको वो आईपीसी के द्वारा पनिश किया जाएगा। इसके बाद है ऑफेंसेस हैं। ऑफेंसेस को मैंने 2 टाइप्स में बांटे हैं। एक विद रिजल्ट, यानी कि ऑफेंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो चैप्टर 6 से 22 तक है, सेक्शन 121 से 510 तक। और जहां ऑफेंसेस कंप्लीट नहीं होता है उसको विदाउट रिजल्ट गोहल बोलते हैं। तो वो चैप्टर 5, 5A एंड 23 है, सेक्शंस 122, 126, 399 है। इसके अलावा भी कुछ सेक्शंस हैं जो बीच बीच में है, उसको मैंने यहाँ डिनोट नहीं किया, सेपरेट नहीं किया, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी मोटी तौर पे आपको इतना ही याद करना है, इसलिए आप इसको ढंग से समझें। तो विद रिजल्ट वाले ये चैप्टर्स हैं, विदाउट रिजल्ट्स वाले ये चैप्टर्स हैं। अभी हम चैप्टर्स के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है कि आईपीसी कुछ नहीं है, कोई हवा नहीं है। आप बहुत प्यार से, बहुत आराम से इसको याद कर सकते हैं और आपके टिप्स पे आ सकता है। इसके बाद
विद रिजल्ट। विद रिजल्ट्स पे 2 टाइप्स के चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर्स है अगेंस्ट स्टेट डिफेंस पब्लिक सर्वेंट ईटीसी, चैप्टर 6 to 15, सेक्शन 121 to 298 तक, एंड अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन प्रॉपर्टी वगैरह चैप्टर 16 to 22 और 299 to 5010। तो दोस्तों ये इधर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ चैप्टर 16 से 22 ये इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पनिशमेंट तैयार करना है, डिफेंस तैयार करना है और ये वाला पोर्शन तैयार करना है। इंट्रोडक्टरी मैंने बता दिया, इंट्रोडक्टरी एक बार पढ़ लो। तो कहने का मतलब ये पूरी आईपीसी में जो 511 सेक्शंस हैं हमारे, 511 सेक्शंस में से मतलब ये कहो कि 50% भी आपको नहीं पढ़ना, 250 सेक्शंस भी नहीं पढ़ने हैं। तो इतना ही बहुत है, अगर इतना आप पढ़ ले तो इसीलिए आईपीसी बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन पढ़ने का तरीका है। पढ़ने का तरीका क्या है? पहले हम आपको इंट्रोडक्टरी पढ़ाएंगे, देन आपको ऑफेंस, डिफेंस और पनिशमेंट इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप ओपीडी याद रखिए, आईपीसी कुछ नहीं, ओपीडी है, ऑफेंस इज पनिशमेंट एंड डिफेंस, होल आईपीसी में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो कितना आसान है आईपीसी, हुआ तो नहीं है ना। इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर्स आपको बता दूंगा, आप वैसे ही याद कर लेंगे।